सिलेबस रिडक्शन मात्र एक आपको एक तरह से छलावा दिया गया है, जिससे कि आप कह मतलब आपको अंतर संतुष्टि आ जाए कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो मैं 11th के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 से रिलेटेड है। और 11 से रिलेटेड हमारा क्या टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक है कि क्लास 11 में जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, वो मैं आज आपको बताने आया हूं कि सिलेबस क्या क्या रिड्यूस हुआ है और कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो मैं आज बात करूंगा केवल और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में। क्लास 11 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में जो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मैं उस सब की बात आपसे आज करने आया हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर क्लास 11 में आज रिड्यूस हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले हम फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स में आपका जो डिलीटेड पोर्शन है, मैं सिर्फ वो बताऊंगा और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन सा मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैं बोलूंगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारी चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। तो उसमें आपका डिलीट हुआ है फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिक्स, फिजिकल लॉस, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, और हाँ बस, टू बी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इंटीग्रेटेड विद ईच अदर टॉपिक्स। तो इस चैप्टर में ना ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और जो डिलीट हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। पर अब जो हमारी दूसरी चीज़ है वो चैप्टर 3 में रिड्यूस हुई है, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे रिड्यूस कर दिया गया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब कुछ भी हटा दिया गया है। पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी ग्राफ, जो वेलोसिटी मतलब जो ग्राफ्स हैं वो हटा दिए गए हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे फिजिक्स में। अब अगला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशंस। तो उसमें हटाया गया है इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये सारी चीजें इसमें से हटा दी गई हैं और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को अगर हटा दिया जाएगा तो अब फिजिक्स में बचा क्या रह गया। तो इससे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने क्लास 10th की वीडियो में कहा था कि सिलेबस रिडक्शन में कि ये बहुत ही ज्यादा डार्कर साइड लेके आ रहा है। हाँ, कुछ कमेंट्स आए थे कि इससे बच्चों पे बर्डन बढ़ जाता है। तो ठीक है, बर्डन बढ़ जाता है तो क्लास 10th तक के लिए मान लीजिए आप 10th का बोर्ड एग्जाम पास कर लेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चाहे आप अभी पढ़िए, चाहे आप 11th का एग्जाम देने के बाद पढ़िए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल क्या रहेगा कि आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर लीजिए, उन चैप्टरों को पहले कर लीजिए और साथ में बाकी चैप्टर्स जो डिलीट हो गए हैं उन्हें भी करते रहिए। तो उससे आपका एग्जाम भी हो जाएगा और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बात है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अगला चैप्टर ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि हम 9th में भी पढ़ते हैं। तो ये हटा दिया गया तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ 9th में रहती है वही चीज़ हम 11th में भी पढ़ते हैं। अगली चीज़ है हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ उतना वो नहीं है क्योंकि ये भी हमारे 9th में रहता है। अगली चीज आती है हमारी चैप्टर 9 जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर, शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पोजीशंस रेशियो, इलास्टिसिटी एनर्जी एंड हाँ बस इलास्टिसिटी एनर्जी तक ही है। अगला चैप्टर है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमारा हटाया गया है हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। तो ये सब चीजें हटा दी गई हैं। और थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हटाया गया है। वेव्स में फंडामेंटल, मोड एंड हार्मोनिक्स, डॉपलर इफेक्ट्स, बस। फिजिक्स में हमारा फिलहाल इतना ही हटाया। तो ज़्यादा तो हमें किसी से ज़्यादा मुझे मतलब इतना नहीं लगा, पर सबसे ज्यादा मुझे देख के ये हैरानी हुई कि इसमें से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को क्यों हटा दिया गया। क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक तरह से बेस फॉर फिजिक्स काम करता है। क्योंकि जो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसी पे आदि फिजिक्स बेस है। अब देखिए जैसे आप अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद आप अगर वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पे जाते हैं तो वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सबके एप्लीकेशंस हैं। तो मान लीजिए अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो ये मेन चीज है।
तो फिलहाल मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया है। और जो चीज़ मैंने क्लास 10th की वीडियो में कही थी, मैं वो इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि पढ़ना सब कुछ है, सिलेबस रिडक्शन मात्र एक आपको एक तरह से छलावा दिया गया है, जिससे कि आप क्या है, मतलब आपको अंदर मन अंतर संतुष्टि आ जाए कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो मैं 11th के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा कर लूंगा। पर इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे असर पड़ेगा, ये मैंने आपको तब भी बताया था और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। तो अगर कोई 10th का बच्चा इसे देख रहा है तो उसको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 10th में इसको बताया था और अब 11th के लिए मैं इसे बता रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल अब हम अपने अगले उस पर चलते हैं, जो कि है हमारा फिजिक्स के बाद आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, देखिए केमिस्ट्री भी अब यहाँ पर आ गया होगा, तो अब आप केमिस्ट्री को भी रिलेट कर पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से हटाया गया है नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें से मैक्सिमम जो कुछ भी हटाया गया है वो हमने या तो 9th में, मतलब या तो 10th में हल्का फुल्का पढ़ा है और उसको हमने 9th में भी अच्छे से पढ़ा है। अब जैसे देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमने 9th में भी पढ़ा है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये भी हमने 9th में पढ़ा है, एटम्स मॉलिक्यूल्स ये भी हमने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। तो मेरे हिसाब से इसको हटाकर उतना बुरा काम नहीं किया, क्योंकि इसका हमें इतना नॉलेज तो है कि अगर इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर जो चीज नई है, अब आप कहेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी तो 9th में था। ठीक है, मैं मानता हूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 9th में था, पर 9th में वो बहुत ही कम क्वांटिटी में था और 11th में उसे एक्सपैंड करके बहुत ही ज्यादा मात्रा में कर दिया गया है। तो फिलहाल चलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, हमें सिर्फ सिलेबस डिस्कस करना है कि क्या क्या डिलीट हुआ है। तो चलिए अगला चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हटा दिया गया है। तो ये भी एक तरह से मुझे लगता है कि अच्छा नहीं किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन डिस्कवरी को नहीं हटाना चाहिए था। एटॉमिक नंबर हटा दिया गया है, आइसोबार, आइसोटोप्स ये हटा दिया गया है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ मॉडल्स एंड इट्स लिमिटेशन को भी हटा दिया गया है। और आइए देखते हैं और क्या हटाया गया है, रदरफोर्ड मॉडल एंड लिमिटेशंस हटा दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस हटा दिया गया है। तो ये भी हमने 9th में पढ़ा था, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नेक्स्ट चैप्टर, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा ये ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन हटाया गया है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ये हटाया गया, तो इसमें ज्यादा नहीं हटाया गया है। अगला चैप्टर आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। ठीक है, इतना सब क्लियर है। अगला हमारा आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसेस एंड लिक्विड्स हटाया गया है, गैसेस एंड लिक्विड्स, अच्छा स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हटाया गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर हटाया गया है, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स तक को हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इन सब के फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर कॉम्पिटिटिव नजरिए से देखा जाए, और 11th के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि 12th में भी इनका एप्लीकेशन होता है। अगली चीज आती है हमारी लिक्विड स्टेट, उसमें वेपर प्रेशर हटाया गया है, विस्कोसिटी हटाया गया है, सरफेस टेंशन हटाया गया है। तो ये देखिए, ये तीनों चीजें हम नया पढ़ेंगे। देखिए विस्कोसिटी नई चीज है, जो कि हमने ना 9th में पढ़ी है ना 10th में पढ़ी है, सरफेस टेंशन भी ना हमने 9th में पढ़ी है और ना ही हमने इसको 10th में पढ़ा है। तो ये भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे सिलेबस में प्ले करती है। अगली चीज आती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसे नजर रखते हुए शायद इन्होंने इसमें से नहीं हटाया है, इन्होंने केवल हटाया है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हटाया गया है। और अब क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, तो अब इक्विलिब्रियम में यहाँ पे इन्होंने हटाया है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स और हेंडेंसन इक्वेशन 8, रिडॉक्स रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब इन्होंने इसमें से हटा दिया है। अब अगली चीज आती है हमारी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में इन्होंने प्रिपरेशन हटाया है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन हटाया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशन हटाया है, रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड यूजेस हटाया गया है। तो फिलहाल हाइड्रोजन में इतना हटा दिया गया है। नेक्स्ट चीज हमारी आती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इन्होंने प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इन सारी चीजों को इन्होंने हटा दिया। नहीं और भी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेस,
बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इतनी चीजें इन्होंने इस चैप्टर से हटाई है जो कि है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए इन्होंने इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट में उतना सब कुछ नहीं हटाया है, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इन्होंने सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इसमें भी हटाया है। तो उसमें कौन आते हैं, इसमें आता है बोरैक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम रिएक्शंस विद एसिड्स एंड एल्कलीज, यूजेस हटा दिया गया है। अब आता है कार्बन में। तो कार्बन में यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ कंपाउंड, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में ही आता है, इसीलिए कार्बन इसी में लिखा हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कार्बन यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स, हाँ ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन and a few uses silicon tetrachloride, silicones, silicates and zeolites and their uses। तो इतनी चीजें हटा दी गई हैं। अब बात आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री में जो बेस बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से अलग पार्ट में हम लोग 11th में पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इतनी चीजें हटाई गई हैं, ज्यादा इसमें भी नहीं हटाया गया है, क्योंकि इन लोगों को ये तो मतलब अब देखिए सीबीएसई ने हटाया होगा तो कुछ सोच समझ के हटाया होगा, पर सोच समझ के हटाया तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को क्यों हटाया। मुझे सिर्फ इतनी शिकायत है, क्योंकि देखिए इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें डिलीट की हैं, जिससे कि हमें फ़ायदा होगा इसका। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेशंस एंड कंबशन एंड पायरोलिसिस, इतनी चीज़ें हटाई हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को तो पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ता है, इसमें हमें सिर्फ एक तरह से रटना पड़ता है, ठीक। तो ये हो गई हमारी केमिस्ट्री बारी। अब बारी आती है हमारे मैथमेटिक्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब देखिए मैथमेटिक्स यहाँ आ गया है। अब मैथमेटिक्स को हम देखते हैं कि क्या क्या हटा है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि सेट्स एंड फंक्शन में सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये हट गया है। रिलेशंस एंड फंक्शन में सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप sin y is equals to sin a, cos y is equals to cos a and tan y is equal to tan a, इस तरह के जो वो हैं इन्हें को हटाया गया है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी इन्होंने बहुत ही कम रिडक्शन किया है, ज़्यादा रिडक्शन नहीं किया है। अब देखिए अलजेब्रा की बारी आती है। तो अलजेब्रा में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा हटा दिया गया है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, और अगर आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगला चीज आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें इन्होंने क्या हटाया है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों चीज हटाई गई है। लीनियर इनइक्वालिटीज नई चीज है, तो देखिए इन्होंने इसमें कुछ भी नहीं हटाया है, 1% भी इन्होंने इसमें कुछ नहीं हटाया है। अब बात आती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। इसमें डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर NPR एंड NCR5 बायनॉमियल थ्योरम, हाँ NP और जो डेरिवेटिव फॉर डेरिवेशन ऑफ फार्मूले होते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, इस सबको हटाया गया है। और बायनॉमियल थ्योरम पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ये मुझे सही नहीं लगा, ठीक। पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये सही नहीं लगा, क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो ये इन्होंने क्यों हटाया, आई हैव नो आइडिया। पर चलिए आगे देखते हैं। आगे है सीक्वेंस एंड सीरीज फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स। तो जैसा आप देख सकते हैं सिग्मा के, सिग्मा K2 एंड सिग्मा K3। तो अब बारी आती है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें आप स्ट्रेट लाइंस के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस में इन्होंने क्या हटाया है, आइए बारी बारी से देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस में इन्होंने सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को हटाया है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। ये हटाना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि सर्कल्स चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जब आप फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो फैमिली ऑफ लाइन से रिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये हटाना चाहिए था। नेक्स्ट चीज आती है कोनिक सेक्शंस में। इसमें अ पॉइंट, a straight line and a pair of intersecting lines as a degenerated case of a conic section, ये हटाया गया है। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, देखिए इसमें इन्होंने कुछ नहीं हटाया, ठीक है। क्यों नहीं हटाया, क्योंकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पहली बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज हमारी कैलकुलस में आती है। तो कैलकुलस में आप देख सकते हैं कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में इन्होंने कुछ नहीं हटाया, बहुत अच्छा काम किया। रीजन ये कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस, ये हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो ये नहीं हटा के इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। नेक्स्ट चीज मैथमेटिकल रीजनिंग, इन्होंने फुल चैप्टर हटा दिया, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग अभी तो फिलहाल किसी काम की नहीं है, पर मैथमेटिकल रीजनिंग से हमारा माइंड मेकअप एक तरह से अच्छा हो जाता है, तो फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने हटाया है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में आप देखते हैं तो एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस, इन्होंने हटाया है।
प्रोबेबिलिटी में इन्होंने हटाया है एक्सियोमेटिक सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। तो इन्होंने इतना हटाया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही हमने बता दिया, मैंने आपको जो बताना था मैंने बता दिया। जितना भी डिलीटेड सिलेबस है सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ के उसमें डाल दूंगा फॉर्मेट में। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसके बारे में जानने का सबको हक है। ठीक, इसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि उसको दे दूंगा तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना बहुत ही आवश्यक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।